ने मेरी ओर देखकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज तूने एक मुक्त आत्मा को कंधा दिया है। उस दिन करीब 3 बार उन्होंने ये बात दोहराई थी। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। अगले दिन शाम को आरती के बाद सिद्धि माँ ने उसे बाबा जी द्वारा किए गए मंत्र का जाप बाबा जी की कुटिया में बैठकर करने के लिए कहा। कैंची में बाबा जी की कुटिया बाबा जी के मंदिर के ठीक सामने ही है। वहाँ पर और कुछ अन्य भक्त महिलाएं भी जप कर रही थीं। मैं अपने चाचा के साथ चाय पीने के लिए आश्रम से बाहर गया हुआ था। इस बीच इंद्र चाचा की माँ जप करते करते बेहोश हो गईं। बेहोश होने से पहले वे 3 बार बोली भी थीं कि सिद्धि माँ को बुला दो, सिद्धि माँ को बुला दो, सिद्धि माँ को बुला दो। जैसे ही माँ को सूचना मिली, वो एकदम उठकर चली आईं और अपना मुंह उनके कानों के पास ले जाकर बोलीं, माँ जी, मैं आ गई हूँ, माँ जी, मैं आ गई हूँ, माँ जी, मैं आ गई हूँ। जब हम लौट कर आए तो पता चला कि इंद्र चाचा की माँ बीमार हो गई हैं। मैं दौड़कर बाबा जी की कुटिया में गया तो पाया कि वे बेहोश हैं, पर अपनी अंगुलियों से बराबर जप कर रही थीं। मैंने उनके हाथ को उंगलियों सहित सीधा करना चाहा, परंतु जैसे ही मैं उंगलियों को छोड़ता तो वो जप करने लग जाती थीं। मैंने उनके पैरों को सहलाना शुरू किया और जबकि मैं इस विचार में था, आगे अब क्या करूं, कि माँ कमरे में आईं और मुझसे और मेरे चाचा जी से हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा। अभी हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ ही रहे थे कि माँ मंदिर में आईं और हनुमान जी के विग्रह के सामने प्रणाम किया और हनुमान जी को संबोधित करके कुछ कहा, परंतु उनकी आवाज़ कुछ इस तरह की थी कि जैसे वो मूर्ति से जाकर टकराई हों और हमारे कानों के पास ऐसे लगा जैसे कि किसी धनुष की टंकार हुई हो। हम उसे समझ तो नहीं पाए, परंतु ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो शक्ति से भरी हुई हों। उसके बाद तो इंद्र चाचा की माँ को उनके कमरे में ले जाया गया और ज़मीन पर बिछे बिस्तरे पर लिटा दिया गया। जब हम लोगों ने इंद्र चाचा से पूछा क्या किसी डॉक्टर को बुलाएं, तो उन्होंने हम लोगों से कहकर मना कर दिया कि बाबा जी तो सबसे बड़े डॉक्टर थे, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। मैं थका हुआ था और अब कुछ सोचने विचारने की शक्ति नहीं रह गई थी, तो अपना भोजन करके 10 बजे अपने बिस्तरे पर सोने के लिए चला गया। आधी रात के करीब मुझे जगाया गया और बताया गया कि वे इस लोक में नहीं हैं। मैं उनके कमरे में गया और पाया कि सिद्धि माँ, स्वामी सेवानंद जी और इंद्र चाचा व सब परिवार के अन्य लोग मौन होकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं मृत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उनके चरणों में झुका। अब तो ये सोचने का वक्त था कि आगे हमें क्या करना है। इंद्र चाचा जी ने मुझसे कहा कि आप लखनऊ में मेरी बहन और मेरे बहनोई को सूचना दे दें। हम लोगों को कैंची आश्रम से
8 किलोमीटर दूर भवाली जाकर पोस्ट ऑफिस में जन सुविधा के लिए बने टेलीफोन ऑफिस जाना पड़ा। उन दिनों तो दूर के फ़ोन करने के लिए पहले से बुक करना पड़ता था और घंटों इंतज़ार भी करना पड़ता था, तब जाकर कहीं वो मिलता था। हम लोग गाड़ी से वहाँ पहुँचे और पोस्ट मास्टर के घर पर जाकर उसे उठाया और बड़ी प्रार्थना की, तब जाकर वो राज़ी हुआ। उठा और घर की बगल में पोस्ट ऑफिस में गया। उसने ये भी कहा कि पिछले 4 दिन से भवाली और नैनीताल की फ़ोन की लाइन बंद पड़ी है और अब यदि लखनऊ फ़ोन मिलाना है तो क्या कहा जा सकता है। अब जो कुछ भी हो, पर उसने जैसे ही नंबर डायल करके लाइन चालू की, फ़ोन लग गया और नैनीताल वालों ने 1 मिनट के अंदर ही हमारी लखनऊ से बात करा दी। हमने श्री लखपत सिंह जी की बेटी से बात की और बताया कि माँ का देहांत हो गया है और हम लोग सबको कचला शमशान घाट ले जा रहे हैं, जो कि लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर है। जब तक हम लोग कैंची मंदिर लौट कर आए तब तक सुबह 4 बज चुके थे। हमने उनकी मृतदेह को परिवार की कार में ले जाने की व्यवस्था कर दी। ध्यान रहे कि कार छोटी फिएट थी और माँ 5 फीट 6 इंच लंबी थी। हालांकि उनकी देह अकड़ गई थी, तब भी उनका पूर्ण शरीर आ गया, क्योंकि उनकी टांग मुड़ गई थी। इस कारण उनको आराम से कार में भी लिटा दिया गया और परिवार बरेली को चल दिया। जब उनको रवाना करके मैं आश्रम में घुसा तो सिद्धि माँ ने मेरी ओर देखकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, आज तूने एक मुक्त आत्मा को कंधा दिया है। उस दिन करीब 3 बार उन्होंने ये बात दोहराई थी। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।